तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप फिट एंड फाइन होंगे। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और अगर आप नए हो, अगर आपके पास कोई साधन नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ तो आज ही आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एट बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो बिल्कुल उसके टर्म एंड कंडीशन आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, अगर आपकी तैयारी जीरो है, जीरो से लेकर आप 100% तक की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, गूगल पे नंबर है, फ़ोनपे नंबर है, पेटीएम नंबर है। आपको क्या करना है, 350 रुपीज़ आपको पेमेंट करने हैं। अगर आपके पास गूगल पे फ़ोनपे आप नहीं यूज करते हैं तो किसी और से भी आप करवा सकते हैं। देन सारी की सारी पीडीएफ हिंदी के रामबन पीडीएफ को जरूर प्राप्त करें क्योंकि उससे आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सअप से सिंपली हमें सेंड कर दीजिएगा और आप इस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। अब चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में भौतिक संसाधन यानी कि टॉपिक नंबर 1 हो चुका है। तो हम क्या पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 2। इसके बाद हम इसका डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू। नोट्स अगर आपने नहीं बनाए, इसका नोट्स वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो हमारा दूसरा टॉपिक है, देखो 6 ही टॉपिक पढ़ने हैं। 6 टॉपिक के ही इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं। जो छात्र संबंधी मुद्दे, क्या आपको ये दिख रहा है? क्या आपको ये दिख रहा है? देखो, तो देखो छात्र संबंधी मुद्दे क्या है, यानी कि छात्र से रिलेटेड इशू, स्टूडेंट इशू क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट रिलेटेड इशू। क्या स्टूडेंट को परेशानियां झेलनी पड़ती है विद्यालय जब वैज्ञानिक ने क्या कहा है। तो जरा पीडीएफ 240 पर कर ले ताकि सारे लोगों को अच्छे से इस वीडियो को देख सके। देखो, शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए न सिर्फ अध्यापक और सहकर्मियों की भर्ती, यानी कि सहकर्मी कौन से होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की उपलब्धता क्या होती है, आवश्यकता होती है, बल्कि छात्रों के संबंधित मुद्दों पर विशेष फोकस करना भी क्या है, अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय के अंतर्गत पुस्तकालय की उत्तम व्यवस्था, खेल प्रांगण की व्यवस्था, छात्रों में अनुशासन, अभिप्रेरण का विकास, छात्र अध्यापक संबंधों को बढ़ावा, जो शिक्षा को क्या करते हैं, गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं। अब देखो इसके मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। किसी भी देश आधार स्तंभ होता है। तो आप अगर क्या ऑप्शंस में क्वेश्चंस आता है, किसी भी देश के विकास में आधार स्तंभ कौन होता है, तो क्या मारोगे ऑप्शन, शिक्षा। इसलिए शिक्षा के एक प्रणाली वाले देश में सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप में दुनिया का क्या करते हैं, लीडरशिप करते हैं, यानी कि नेतृत्व करते हैं। छात्रों के सामने आने वाली स्कूल की समस्याएं, शैक्षणिक प्रदर्शन, स्कूल के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन, प्रेरणा मतलब क्या होता है, इंग्लिश मोटिवेशन, स्कूल के काम में नुकसान या साथियों या शिक्षकों से खराब संबंध के रूप में दिखाई दे सकता है। जो लोग इंग्लिश मीडियम है, जरा मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, हम आपको इंग्लिश में मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, रीजनिंग का हो, तो हम आपको मटेरियल दे देंगे। तो जरा एक बार मुझे मैसेज कीजिएगा। स्कूल की समस्याएं सामान्य रूप से क्या होती है, गंभीर होती है, जो कुछ समय से लेकर दीर्घ समय तक, यानी कि लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म रह सकती है। एक स्कूल समस्या या स्कूल तथा छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव क्या होता है, तो पड़ेगा। ठीक है, प्रभाव छात्रों के कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो निम्नलिखित है। सारे लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी किया करें। कुछ अपने परिवार, दोस्तों, पालतू जानवरों को घर से रहने के बाहर क्या करते हो, अगर मान लो कि आपका कोई फ्रेंड्स है, गर्मी छुट्टियां होती है, वैकेशन होता है, तो क्या होता है, आपको याद आता है। तो उसी तरीके से
स्वामित्व और स्वतंत्रता के विषय में महत्वाकांक्षा होते हैं। कुछ छात्र क्या हैं, खुले तौर पर अपने माता पिता का समर्थन मांगते हैं, तो कुछ अपने माता पिता अपनी भावनाओं के बारे में क्या होते हैं, नहीं बताते हैं। कुछ छात्र अपने शिक्षक को पढ़ाने की विभिन्न शैली को नहीं अपना पाते हैं। जैसे मान लो कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी होंगे जिनका पढ़ाई आपको समझ में नहीं आता होगा, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो वो क्या होती हैं, तो वो कठिनाइयां हो जाती हैं। कुछ छात्रों को अपनी कठिनाइयों को अपने शिक्षक से साझा करने में भी, बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं कि वो क्या करते हैं, तो वो क्या अपना भी बिल्कुल बिल्कुल होता है ना कि जैसे आपके पास प्रॉब्लम रहेगा लेकिन आपको डर है, अगर आपके मन में भी ऐसा है तो नो शेयर कीजिए। हम आपके दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि हम बीए टीचर नहीं, एक दोस्त बनकर जरूर आपकी मदद करेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ छात्रों को यानी कि कुछ स्टूडेंट्स को लिखने और पढ़ने में होती है, लिखने मतलब राइट करने में और रीड करने में भी क्या होती है, बहुत ही प्रॉब्लम, यानी कि बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें क्या होती है, अपनी फी को देने में क्या है, बहुत ही ट्रबल का सामना यानी कि कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे छात्र क्या है, अपने स्कूल में अव्यवस्थित पुस्तकालय मतलब अनऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी, ये समझ में आया, अनऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी, जो उसका टॉयलेट होता है उसके साथ में उनको समस्या होती है, वो टॉयलेट नहीं जाती हैं, जा पाते हैं। दिखाई तो दे रहा है, 240 कीजिए, सब दिखाई दे रहा है। देखो अब स्टूडेंट और टीचर्स में क्या रिलेशन होगा, छात्र अध्यापक में क्या होता है, तो यहाँ पे देखो अध्यापक छात्र संबंध, अध्यापक विद्यालय की आत्मा होता है, यानी कि टीचर क्या होता है, स्कूल्स का क्या एक पीस होता है, सॉल होता है, एसओ, इसीलिए बोलती हूँ वर्ड में, सॉल मतलब क्या होता है, आत्मा होता है। अध्यापक अपने शिष्यों के लिए यानी कि जो भी उसका स्टूडेंट्स रहता है उसके लिए क्या होता है, एक मार्गदर्शक होता है, यानी कि क्या है, उसको मार्ग में जितनी भी दिक्कत है कठिनाइयां है उसका सामना करने के लिए वो आदि होता है। कोई वैसे वर्ड्स आपको मिले जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, तो इंग्लिश उसका मैं बता देती हूँ। उन्हें सुझाव मतलब क्या है, आपको सजेशन दिया जाएगा, सुझाव का इंग्लिश सजेशन दिया जाएगा, प्रेरणा मोटिवेशन दिया जाता है। एक अध्यापक की सफलता शिक्षा के उद्देश्यों के प्राप्त करने पर, यानी कि जो उसका गोल है, एम है, उस अचीव करने पर ये चीजें लाई जाती हैं। यहां तक समझ में आया? चलो अब क्या होता है, छात्रों में एक डायनेमिक होता है, डायनेमिक रूप से जो लीडर होता है, अध्यापक छात्रों के समूह का गतिशील नेता होता है, यानी कि डायनेमिक यानी कि डायनेमिक नेचर्स का वो होता है। एक लीडर रूप में छात्रों को बेहतर अधिगम यानी कि लर्निंग लर्निंग के लिए क्या मोटिवेट करता है, अभिप्रेरित मतलब मोटिवेट करना, उसे छात्रों का मार्गदर्शन कई मामलों में करना होता है, यानी कि आपको वो गाइड कितने सारे टॉपिक्स पर करेगा। जैसे बिजनेस से रिलेटेड अगर आप बीबीए करना चाहते हो, बीबीएम करना चाहते हो, बीसीए करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, तो ये सारे बिजनेस से रिलेटेड है, तो आपको क्या करेंगे, वो गाइड करते हैं। अपने व्यवहार और दृष्टिकोण जो उनका नजरिया होता है, एस्पेक्ट्स होता है, उसको क्या करते हैं, जो समायोजन यानी कि हैं, एक जगह एक्वायर करते हैं। चीजें हो गई, कठिन परिश्रम के लिए अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेट कर सके। आज टेस्ट ओपन नहीं हुआ है भाई, नेटवर्क इशू था ना वो, हम अभी देखते हैं, टेस्ट ओपन रात में कर देंगे, आप लोग दे लीजिएगा। अब ये आपको चीजें समझ में आ गई कि एक टीचर के रूप में उसका क्या रोल होगा, यानी कि टीचर्स रोल, अध्यापक की भूमिका। टीचर्स छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि, देखो अधिगम का इंग्लिश होता है लर्निंग, मैं आपको बार बार ये चीजें बता रही कि अधिगम का इंग्लिश क्या होता है, तो लर्निंग होता है। अध्यापक छात्रों में अधिगम रुचि जागृत करते हैं, यानी कि लर्निंग के प्रति क्या होते हैं, उसका इंटरेस्ट जागृत करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट को पैदा करते हैं। एक अध्यापक विभिन्न रूप में भूमिका यानी कि रोल्स अपना विभिन्न रूप में अदा करता है, व्यवस्थापक के रूप में, यानी कि क्या है, किसी भी चीज को एस्टैब्लिश करने के रूप में आपके अंदर जो भी नॉलेज है उसको कौन एस्टैब्लिश कर रहा है अभी, तो वो हम कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है, तो क्या हो गया, स्टेबलाइजर हो गया क्या,
यानी कि एस्टैब्लिश करने वाला। बिल्कुल कर सकते हैं। हिंदी में तो जो भी लोग बीएड करते हैं तो उनका तो बहुत अच्छा स्कोप है, हिंदी के टीचर मिलते कहाँ है। व्यवस्थापक के रूप में अध्यापक एक व्यवस्थापक यानी कि मैनेजमेंट स्टेबलाइजर के रूप में क्या क्या करते हैं, तो वो देखो नियोजन एवं तैयारी, यानी कि लेसन्स को प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। नियोजन का मतलब क्या हो गया, एक आप प्लानिंग कर रहे हो। टाइम टेबल यानी कि समय सारणी, दृश्य जब ऑडियो विजुअल जो आपका मटेरियल होता है, करिकुलम होता है, को करिकुलम होता है, दैनिक यानी कि डेली बेस्ड, मंथली बेस्ड, मंथ बेस्ड, ईयर बेस्ड, इस तरीके से तैयार किया जाता है। उससे हमें उसे उपलब्ध साधनों का व्यवस्थित करना होता है। इन क्रियाकलापों में पाठ्य सहगामी पाठ्यचार्य क्रियाएं जो क्या होते हैं, पाठ्य सहगामी मतलब कि करिकुलम एक्टिविटी, को करिकुलम एक्टिविटी और पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी रिलेटेड वर्क भी होते हैं। अब देखो उसे अनुशासन बनाए यानी कि डिसिप्लिन बनाए रखना होता है। डे बाय डे क्या होता है, जो भी आपका टीचिंग का काम होता है उसमें फीस का रिकॉर्ड रखना, इन सब चीजों की जरूरत होती है। अब देखो टीचर्स का क्या रोल है, मानदंड मतलब क्या है, गाइडेंस के रूप में आपका क्या रोल होगा। बीए टीचर आप सोच के देखो, एक मानदंड निर्माता के रूप में अध्यापक को छात्रों के सामने उदाहरण पेश करने होते हैं, यानी कि आपको गाइडर के रूप में बताया जाता है कि देखो वो इतने समय में आईएएस बना, तुम भी बनो। तो ये सारी चीजें आपको कितने सारे शिकायत हैं आप सबके के रूप में अध्यापक, एक अध्यापक क्या है, सुसाधक, देखो यहाँ पे सु रूप में क्या होता है, तो आपको एक गाइडेंस देने के रूप में भी आपको माना जाता है। चलो, एक पहलकर्ता के रूप में मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन के रूप में क्या होता है टीचर्स का रोल, तो विभिन्न शैक्षिक एवं पाठ्य सामग्री यानी कि जो भी टीचिंग होता है, करिकुलम एक्टिविटी होती है, उसमें नेता लीडर के रूप में क्या करते हैं, ये सारे चीजें आगे बढ़ते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। वो शिक्षण के नए तरीकों को क्या करता है, डेवलप करता है, शिक्षण के नए नए टेक्निक्स को क्या करता है, डेवलप करता है। और वे करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग होता है, मतलब वे करके सीखना, तो लर्निंग बाय डूइंग याद रखना, इसे दिया था जॉन डुई ने। लर्निंग बाय अध्यापक को छात्रों के रूप में मार्गदर्शन का कार्य करता है। बाकी अब है, चलो अब देखो अभिप्रेरण, अभिप्रेरण उतने देर से मैं चिल्ला रही थी तो आपको लग रहा हो कि अभिप्रेरण क्या है। चलिए, अभिप्रेरण मैंने अभी कहा है, क्या कहा है, मोटिवेशन। अभिप्रेरण को हम क्या कहते हैं, तो मोटिवेशन। अभिप्रेरण को इंग्लिश में हम मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन शब्द की व्युत्पत्ति मोटो से हुई है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो वहां पे क्वेश्चंस आएगा, यहाँ पे मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आपको क्वेश्चंस देगा मोटो, भेसन, फिर सिटेशन, फिर मोनोमराइज, होगे तो मोटो, क्या हो जाएगा, मोटो। अभिप्रेरण शब्द अभिप्रेरणा के शाब्दिक अर्थ में बालक का जो बिहेवियर बिहेवियर होता है उसको संचालित करने वाली शक्ति का बोध होता है, यानी कि उसकी जो पावर एबिलिटी होती है उसका क्या होता है, उसे इंटेलेक्चुअल करके उस चीजों को वो ग्रैप्स करता है। फिर नेक्स्ट है कि यह कहा जाता है कि अभिप्रेरण एक आंतरिक शक्ति है, यानी कि मोटिवेशन क्या है, आपका एक इंटरनल क्या है, तो एक इंटरनल पावर है जो अनेक उद्दीपनों का, जो बहुत गोल्स को सेट करने में वो चीजें आपको हेल्प करता है। क्लियर आ रहा है, आप 52-40 कीजिए, क्लियर आएगा। मॉर्गन किंग विश स्कोपलर, याद रखना है, मॉर्गन किंग विश स्कोपलर के अनुसार अभिप्रेरणा का तात्पर्य एक प्रेरक से कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की व्यवहार से निरंतर की ओर ले जाता है। जेआर जोन्स और सिम्पसन्स के अनुसार अभिप्रेरण एक प्रक्रिया है, यानी कि मोटिवेशन क्या है, एक प्रोसेस है। मोटिवेशन क्या है, एक
प्रोसेस है जिससे सीखने वालों को आंतरिक शक्तियां, यानी कि आपकी जो इंटरनल पावर है, एक्सटर्नल पावर है, उन सबको जो नीड की जो आवश्यकता होती है, उसमें जो इन्वायरमेंट होता है उसके प्रति गोल्स को सेट करना होता है। तो किसके अनुसार? मेयर जोन्स एंड सिम्पसन्स के अकॉर्डिंग। अब देखो मोटिवेशन के प्रकार क्या होते हैं। एक मोटिवेशन होता है जो आपका जन्म से होता है, हेरिडेटरी मोटिवेशन या बायोलॉजिकल मोटिवेशन। तो जन्मजात वैसे जो व्यक्ति जन्म के साथ ही क्या होते हैं? मौजूद रहते हैं। इसके अभाव में प्राणी का जीवित रहना असंभव नहीं है। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो मतलब ये देखो, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जन्म से ही कैसे मोटिवेट रहता है इंसान। तो देखो जरा, हम आप सभी मोटिवेट थे। कैसे थे? देखो, यानी कि अभिप्रेरित थे। टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना जो हिंदी में समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि मेरा भी इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में ही आपको मैं समझा देती हूँ। अब वहां पे दोनों लैंग्वेज रहेंगे, आप देख लेना। देखो, मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरक कैसे रहेंगे। जन्म में बच्चा क्या है, आपको देखता है, याद है कि बच्चे को जब गोदी में लेते हो, जब वो बच्चा थोड़ा चले तो नीचे की ओर पैर रहता है, तो उसमें भी तो वो मोटिवेशन हुआ ना, उसके पास तो उसको कोई सिखाने वाला नहीं हुआ हो। तो जन्म से ही मोटिवेशन है कि हमें चलना है, हमें दौड़ना है, हमें गुड़कना है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? तो जन्म से मोटिवेट हो, यानी कि बायोलॉजिकल। उसके बिना देखो, जो लोग एक्टिव नहीं कर पाते हैं, तो डिजेबल चाइल्ड का नाम आपने सुना होगा, स्लो लर्नर का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो नहीं सुना है तो सुन लो, बीएड में पूरा पढ़ना है, इसलिए बीएड वाली बात बता रही हूँ। स्लो लर्नर, हम वैसे लर्नर को कहते हैं जो कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं इसमें क्लास में, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आप नहीं कर पा रहे हो। दृश्य श्रव्य सामग्री को हम कहते हैं ऑडियो। श्रव्य का हो गया इंग्लिश, दृश्य का हो गया विजुअल। ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री। अब ट्रांसलेट हो गया। तो देखो, जन्म से कैसे होता है आप मोटिवेट? तो जन्म से मोटिवेट हो गया, तो इन सब अब देखो, जैसे कि भूख क्या है? जन्म से है। कोई सिखा नहीं रहा है कि हाँ बेटा तुम्हें खाना खाना है, भाई भूख लगेगी पेट में तो खाना खाओगे ही। फिर प्यास क्या हो गया? प्यास भी हुआ। नींद क्या हो गया? एक जन्मजात मोटिवेशन है। तो जन्मजात मोटिवेशन आएगा तो आप क्या आंसर्स मारोगे? भूख, प्यास, नींद। तो ये सारी क्या है? तो जन्मजात। चलिए, अर्जित, यानी कि आप जो चीजें अर्जित करते हो, यानी कि अचीव करते हो, एक्वायर करते हो, तो ये सारे मोटिवेशन क्या हो गया? तो ये सारी चीजें मोटिवेट करने के लिए हुए। अब देखो, इसमें क्या होता है? उपलब्धि की आवश्यकता। जैसे कि आप क्लास में फर्स्ट आते हो, तो वो क्या होता है? आपके लिए एक अचीवमेंट हो गया, यानी कि आप जो क्या है, एक्वायर कर सकते हो। समझ में आया? एक्वायर कर सकते हो। संबंधन की आवश्यकता, यानी कि आपके पास क्लास में बच्चे हैं तो उनके साथ आपको कि आपका संबंध, रिलेशन क्या हो जाएगा? उससे मजबूत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो, सत्ता की आवश्यकता होती है। सत्ता की आवश्यकता क्या होती है? आपको चाह होता है कि हम आईएएस बने, ऑफिसर बने, या एक सक्सेसफुल टीचर बने, हम उसके जैसा बने। तो वो क्या हो गया? सत्ता की आवश्यकता। आक्रमणशील की, यानी एग्रेसिवनेस के, यानी कि एग्रेसिव होता है ना कोई इंसान, उसकी आवश्यकता होती है। आपको अगर कोई एक चाटा कस के मारा, तो आपका माइंड उस टाइम क्या करता है? दे दो चाटा हम भी। तो वो क्या हो गया? एग्रेसिव नेचर हुआ। तो यहाँ पे इसकी भी जरूरतें होती हैं। चलो, अब देखो पावर मोटिवेशन किस। तो जेवी रॉफ ने इस अभिप्रेरक को परिभाषित करते हुए, यानी कि इस मोटिवेशन जो भी होते हैं परिभाषित करते हुए, अभिप्रेरक एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अन्य व्यक्ति और व्यवहारों को क्या करती है? प्रभावित करता है। और बाकी यहाँ पे ये चीजें नहीं पड़ती। होता है ना, बहुत सारे लोग मतलब डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। डोमिनेटिंग नेचर किसे कहते हैं? हिंदी वाले समझो। डोमिनेटिंग नेचर हम उस नेचर को कहते हैं जैसे क्या है, वो आप पर राज करना चाहता है। वो चाहता है कि हम जो कहे वही हो, बाकी जो कहे वो गलत है। अब देखो डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या होता है? ये सब आपके सीटेट में भी काम दे। डिसिप्लिन, अनुशासन मूलतः संस्कृत का शब्द है। शासन शब्द के साथ अनुपसर्ग लगाकर इसकी जो है सो रचना हुई है। तो डिसिप्लिन आप अच्छे से जानते हो। यहाँ पे
शिक्षा के क्षेत्र में डिसिप्लिन, ये भी आपको पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में डिसिप्लिन क्या होता है। अनुशासन के प्रकार, अब देखो अनुशासन के दमनात्मक, मैंने अभी क्या कहा है, डोमिनेटिंग नेचर के कुछ लोग होते हैं जो आपको क्या करते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो डंडे से डरा कर रखते हैं ताकि कोई भी बात हमसे पूछे नहीं। ये चीजें हो प्रभाव। इफेक्टिव अनुशासन यानी कि इफेक्टिव डिसिप्लिन जो होता है, क्या होता है, अपनी योग्यता, कोई टीचर्स आता है, ठीक है ना, टीचर, और आपके सामने एक छाप छोड़ कर जाता है, वो जो भी बोलता है ना वो आपको समझ में आता है, तो वो क्या हो गया, इफेक्टिव डायरेक्शन। फिर मुक्तात्मक यानी कि फ्री डिसिप्लिन। फ्री डिसिप्लिन क्या होता है, जैसे आपको क्या है, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कंपटीशन में भाग लो, तो ये सारी चीजें जो होती हैं। अब देखो टीचिंग लेड लीडरशिप क्या होता है, इसका अर्थ और परिभाषा। अर्थ एवं परिभाषाएं जो क्या होते हैं, क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्ति की जनतांत्रिक युक्त सहकर्मियों और हृदय को सर्वांगो। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपका हर्ट होता है, जैसे कि किसी भी नए घर में जब आप जाते हो तो वहाँ के सारे लोगों को तो आप जानते नहीं हो, लेकिन आपका ये जो दो बोली है ना, वो आपकी उस इन्वायरमेंट को ना वो अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो हमारा क्या हो गया, टीचर्स लीडरशिप। चीजें समझ में आई। शिक्षक के लिए नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण, प्रभावशाली होना चाहिए, उसके पास अपने कंटेंट का नॉलेज होना चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद देखो उसके पास होना क्या क्या चाहिए, कल्पना इमेजिनेशन होना चाहिए, फिर जो नैतिक जागरूकता, मोरल जो अवेयरनेस होना चाहिए, जो मोरल होते हैं, इथिक्स होते हैं हमारे समाज के, उसके पास उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, संयम यानी कि वो संयम का काम कर सके, आत्म सेल्फ डिपेंडेंस होना चाहिए, और बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल जो होता है ना डेवलप, वो होना चाहिए। चलो चलिए, ये चीजें समझ में आई, चीजें समझ में आई मैम मुझे। प्रतीक, आरती, आराध्या, महाखान, रानी ठाकुर, रिमझिम, स्मृति तो आजकल गायब रहती है, पता नहीं कहाँ गई। देखो जन्मोन्मुखी नेतृत्व, इस प्रकार नेतृत्व के कर्मचारियों को संगठित करने के लिए उनकी सहायता करने और उनका विकास पर क्या होता है, सर्वाधिक बल दिया जाता है। उनका क्या है, एक बहुत ही ज्यादा ये उनको बताया जाए कि वो चीजें हैं क्या, कैसे हैं, वो सारी चीजें आपको विकास में बाधा कर। देखो सर्वोमुखी मतलब पता है कि एक होता क्या है, संबंधमुखी विकास, जैसे कि कोई इंसान होता है जो आप पे क्या है, रियली छाप छोड़ दे, होता है ना, कोई इंसान, जैसे कि आपको कोई टॉपिक हम ही पढ़ा रहे हैं, बहुत लोगों को यहाँ पे नहीं समझ में आता है, 10 में से 2 लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन 8 लोग ऐसे हैं जो क्या है, उनको समझ में आता है, लेकिन 2 लोगों को समझ में, 8 लोगों को नहीं समझ में आया, तो ये क्या है, मेरा कामयाबी नहीं है, ये मेरा असफलता है, तो वो क्या हो गया, सन्मुखी नेतृत्व यानी कि उसकी भी लीडरशिप की आवश्यकता होती है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, आपने छात्र संबंधी स्टूडेंट रिलेशन इशू के बारे में पढ़ा, कोई भी चीजें ऐसी हैं जो हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम हुआ है तो मुझे बताइए, शेयर, बताइए बताइए, कोई प्रॉब्लम अभी तक, कुछ भी ऐसा है समझ में नहीं आया हो। चलिए, तो जरा क्वेश्चंस का आंसर्स भी दे दीजिए, फिर समझ में आ गया तो। क्या कारण है कि अध्यापक शिक्षा को नवीन रूप देने की आवश्यकता है, बताइए। अध्यापक शिक्षा के बहुयामी यानी कि मल्टी डायमेंशन बनाता है, बहुयामी का इंग्लिश होता है मल्टी डायमेंशन, पाठ्यक्रम को व्यावसायिक कौशलों एवं बढ़ावा देता है, रचनात्मक विचार एवं योजना के अनुशासन पर बल देता है, उपरोक्त सभी। देखो आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है ना, तो मैं आपको एक रूल बताती हूँ, पीडीएफ है ना, पीडीएफ स्क्रीनशॉट तो आपके फोन में हो ही जाता है, स्क्रीनशॉट ले लेना, और आपके फोन में गूगल ट्रांसलेट होगा, ठीक है ना, वहां पे इस फोटो को इसमें डाल, तो वो अपने आप सारा का सारा वर्ड्स जो है सो इंग्लिश में चेंज हो जाएगा, तो आप लोग वैसे भी पढ़ सकते हो।
को अध्यापक चरित्र को जो आपका कैरेक्टर है उसको क्या है मल्टी डायमेंशन में प्रयुक्त करता है। बिल्कुल सही जवाब। आपको मैंने पढ़ाया है कि बीबीए, बीसीए ये सब क्या है व्यावसायिक कौशलों को बढ़ावा देता है। बीबीए कीजिए, बीसीए कीजिए, इन सबको गाइडेंस करता है। रचनात्मक विचार यानी कि एक होता है ना जो आप रचना करते हो यानी किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हो, फिर क्या है प्लान बनाते हो, तो इस सब चीज़ों पर होता है।